नमस्कार, मैं हूँ श्रेया शाह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस YouTube चैनल पर। कल परसों ही मैं गुरुजी के साथ मतलब भूपेन आर शाह सर के साथ बैठी थी और चर्चाएं चल रही थी कि अब आने वाला समय का कालखंड कैसा होगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि देवगुरु बृहस्पति जब अतिचारी होंगे तो आने वाला समय कितना बुरा होगा और क्या क्या हो सकता है, तो उसके ऊपर चर्चाएं चल रही थी और उनकी इच्छा थी और उनके परमिशन से उन्होंने 1 जुलाई 2023 में एक प्रेडिक्शन की थी कि जब गुरु अतिचारी होगा तो क्या कोहराम मचेगा। तो उनकी इच्छा थी और उनकी परमिशन से ही मैं उनका ये वीडियो, उनकी ये प्रेडिक्शन यहाँ पे इस वीडियो के साथ अटैच कर रही हूँ। और ध्यान से देखिएगा क्योंकि 1 जुलाई 2023 में जब देखी होगी तब वो समय तो फिर भी बहुत दूर था, मार्च 2025 से। और आज अब जब नवंबर 2024 चल रहा है तो अब वो समय दूर नहीं है। तो उनमें से कई घटनाक्रम हम बनते हुए देख भी चुके हैं और कई घटनाक्रम अब बनते हुए देखेंगे। तो आपके लिए पेश है उनकी ही प्रेडिक्शन कि जब देवगुरु अतिचारी होंगे तो क्या होगा। अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रूपेन आर शाह। युग परिवर्तन का दशक 2019 से जिसकी हम चर्चा कर रहे थे उसकी आधी सफर हम सब सरवाइव कर चुके हैं और पास कर चुके हैं। लेकिन अब जो समय आ रहा है वो थोड़ा सा ज्यादा कठिन रहने की पूर्णतः संभावना है। एक वीडियो हमने भविष्य मालिका के ऊपर भी डाला, उसके बाद दूसरा वीडियो, कई लोग शायद इससे अभी भी एग्री नहीं कर रहे हैं कि हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। तो वो जो भी हो वो आने वाला समय बताएगा कि जो कुछ भी इस प्रेडिक्शन की सीरीज में कहा जा रहा है उसमें से कितनी चीजें कब और किस तरह से आकार लेती है। अब वो समय के ऊपर ही छोड़ देते हैं। मैं बार बार जब भी प्रिडिक्शन करता हूं तो एक सेंटेंस जरूर से दोहराता हूं कि जब भी ब्रह्मांड में कोई भी विशिष्ट ग्रह गोचरी अवस्थाएं बनती है तो हम चाहे या ना चाहे, हम स्वीकार करें या ना करें, लेकिन पूरे भूभाग के ऊपर उसका असर जरूर से पड़ता है। इसी प्रकार का कुछ घटनाक्रम बना था जब 26 दिसंबर 2019 को वो षटग्रही युति थी, उस दिन सूर्य ग्रहण भी था। और उसके बाद अब कई लोग कहेंगे कि ये तो खगोलीय घटना है, कई बार होती है, लेकिन जिस प्रकार से वो बनी थी पूरी दुनिया ने असर देखा। पूरी दुनिया थम सी गई थी कोविड के कारण। उसके बाद अंगारक योग का जो प्रभाव बना था, भारत ने कोविड की दूसरी लहर का कहर देखा। जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी, युद्ध वाली परिस्थितियां कई देशों के बीच, रशिया और यूक्रेन सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अब सौर मंडल के जितने भी प्लैनेट्स हैं, हमने अभी तक की प्रिडिक्शंस में जो भी बात की उसमें न्याय के देवता शनिदेव की बात मुख्य थी और राहु की बात मुख्य थी। लेकिन सिर्फ इन दो ग्रहों की बात नहीं है। क्यों ये युग परिवर्तन के दशक में बड़े ग्रहीय बदलाव है? क्योंकि तीसरा स्लो मूविंग प्लैनेट, हम बात कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की। उन्हें देवगुरु कहा जाता है। देवगुरु बृहस्पति आपकी सोच की गहराई है। देवगुरु बृहस्पति धर्म के कारक देवता है। देवगुरु बृहस्पति जीव कारक तत्व है। तो वो जब अपनी गति में परिवर्तन करेंगे, जो समय है 2025 से लेकर 2033 तक, अभी एट प्रेजेंट वो मेष राशि में है, राहु के साथ है, मतलब चंडाल दोष बना हुआ है। मई 2024 में वो वृषभ राशि में आ जाएंगे, इनकी नई साइकिल शुरू हुई है। वृषभ राशि में भी वो नॉर्मली ही संचरण करेंगे। लेकिन उसके बाद जैसे ही मई 2025 में वो मिथुन राशि में आ जाएंगे, उसके बाद उनकी वो थोड़े से फास्ट फॉरवर्ड मोड में आ जाएंगे, मतलब तेजी से गति करने लगेंगे। सामान्यतः देवगुरु बृहस्पति को किसी भी एक राशि से दूसरी राशि में जाने में, मतलब राशि परिवर्तन करने में ऑन एन एवरेज 1 साल का समय
लगता है, थोड़े दिन इधर थोड़े दिन उधर। तो हम एक साल मान के चलते हैं कि हर एक साल में देवगुरु अपनी राशि बदलते हैं। तो विशिष्ट क्या होगा और उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? विशिष्ट ये होगा कि 2025 में जब देवगुरु मध्य भाग के आसपास मिथुन राशि में आएंगे, उसके बाद ब्रह्मांड में उनकी गति बहुत तेज हो जाएगी। मतलब जो एक साल में वो राशि बदलते थे, वो 5 या 6 महीनों में 30 डिग्री का जो उनका सफर है किसी भी राशि में, वो कंप्लीट करके आगे अगली राशि में मतलब कर्क में चले जाएंगे, वहां पे भी थोड़े से आगे जाएंगे, फिर वक्री हो जाएंगे और वापिस आके 25 या 23-22 डिग्री तक आ जाएंगे मिथुन में। सामान्यतः क्या होता है कि देवगुरु किसी भी राशि में जाते हैं, अपनी स्पीड पे आगे जाते हैं, वक्री होते हैं, थोड़े से पीछे आते हैं, फिर आगे जाते हैं, मतलब एक साल में वो उसी राशि में संचरण करते हैं। अब क्या होगा कि जब वो मिथुन राशि में आ जाएंगे, उनकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो जो 12 महीने में उनकी गति, उनको जो डिस्टेंस कवर करना होता था डिग्री वाइज, वो 6 महीने में कर लेंगे, मतलब आधे समय में। तो उनकी स्पीड काफी ज्यादा होगी। उसके बाद वो अगली राशि में चले जाएंगे, वहां पे भी कुछ डिस्टेंस कवर करेंगे, फिर वक्री होंगे, वक्री में भी उनकी स्पीड ज्यादा होगी, तो वापिस उस राशि में आ जाएंगे मिथुन में, वहां पे भी कुछ डिग्रीज तक पीछे जाएंगे, फिर स्टेशनरी होके वापिस सीधे जाएंगे। तो ये जो देवगुरु की गति का खेल है, देवगुरु जब अपनी चाल पे चलते हैं तो ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं होती, लेकिन जब वो तेज गति से चलते हैं तब परेशानियां आना निश्चित है। और ये समय है जब देवगुरु मिथुन राशि से लेकर कुंभ राशि तक का सफर तय करेंगे। मतलब 2025 से लेकर 2033 तक हम बात कर सकते हैं, 8 साल है लगभग। तो इसका भी बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जो हमने कहा था कि क्यों हमें लगता है कि परिस्थितियां विपरीत बनेगी, अलग अलग सेक्टर्स में क्या बदलाव हो सकता है वैश्विक स्तर पर, जो मैंने पढ़ा है, जो आपने पढ़ा है, जो हर जनरेशन पढ़ती आई है कि जलवायु परिवर्तन होगा। किताबों में पढ़ा, रट्टा मार लिया, एग्जाम्स में लिख दिया, मार्क्स आ गए, लेकिन उसके गंभीर परिणाम कभी देखने को नहीं मिले। इसकी झलकियां अब दिखना शुरू हो गई है विश्व के कई प्रदेशों में, लेकिन अभी भी उसके गंभीर असर शुरू नहीं हुए। ये जब देवगुरु अपनी स्पीड बढ़ा देंगे तो ये 8 साल जलवायु परिवर्तन की अकल्पनीय असर पूरा विश्व देख सकता है। जहां पे गर्मी पड़ेगी, गजब की गर्मी पड़ेगी। जहां पे बारिश होगी, मूसलाधार बारिश होगी, बेमौसम बारिश होगी। कई सारे डेजर्ट एरियाज में इतनी सारी बारिश होगी किसी ने सोचा ना हो। और जहां पे बहुत सारी बारिश होती थी, वहां पे शायद बहुत कम बारिश हो। जलवायु परिवर्तन की एक्सट्रीम इफेक्ट्स इन 8 साल में पूरा विश्व देख सकता है। दूसरा कि जिस प्रकार से पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, अब ये सब हम पढ़ चुके हैं ना, सभी को पता है कि ये होगा, ग्लेशियर पिघलेंगे। अभी भी समय समय पे न्यूज आते हैं कि ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा। तो जब पूरी पृथ्वी का तापमान काफी हद तक बढ़ चुका होगा तो ग्लेशियर्स पिघलने के कारण समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा। पूरे विश्व में जितने भी सी कॉस्ट वाले एरिया हैं, सी कॉस्ट वाले राज्य हैं, प्रदेश हैं, शहर हैं, गांव है, वहां पे ये 8 साल काफी टफ दिख रहे हैं। बड़ी मुसीबत वहां पे आ सकती है, कोई दो राय नहीं। देवगुरु जब अपनी गति तेज करेंगे, क्योंकि धर्म के कारक देवता हैं, तो ये धर्म के नाम पर बड़े कन्फ्लिक्ट्स विश्व में इस समय मर्यादा के दौरान क्रिएट करेंगे। और उसी के कारण भी बहुत सारे देश युद्ध में भी या बड़े टकराव में सम्मिलित हो सकते हैं। तो ये बड़े कम्युनल कन्फ्लिक्ट्स का भी समय रहेगा, धर्म के नाम पर दंगों का समय रहेगा, विश्व के कई देशों में देखे जाएंगे। और मेजर वॉर्स का भी ये समय रहेगा 2025 से 2033। जीव कारक तत्व है देवगुरु बृहस्पति। तो कोविड नाम की एक महामारी हम देख चुके हैं, उससे बाहर निकल चुके हैं, लेकिन 2025 से 2033 में जब इनकी स्पीड बढ़ जाएगी तो फिर से एक बड़ी महामारी, अब उसका नाम क्या होगा, किस स्वरूप से होगा नहीं पता, लेकिन एक बहुत बड़ी महामारी फिर से एक बार आने की बहुत प्रबल संभावनाएं हैं।
और इस बार का कैजुअलिटीज का नंबर शायद कोविड के नंबर से बहुत बड़ा हो सकता है। डरने वाली बात लग सकती है, लेकिन आप अपनी इम्यूनिटी के ऊपर ध्यान रखें। उसके लिए ये बताया जा रहा है कि एस्ट्रोलॉजिकली तो दिख रहा है कि 2025 से 2033 के बीच एक बड़ी महामारी फिर से विश्व में दस्तक दे सकती है और इस बार कैजुअलिटी का नंबर कोविड के कंपैरिजन में पूरे विश्व में काफी बड़ा हो सकता है। इसका दूसरा एक इम्पैक्ट होगा आर्थिक व्यवस्था के ऊपर। कई देशों की आर्थिक व्यवस्थाएं आप चरमराते हुए देखोगे जब ये तेजी से मूव करेंगे, मतलब अपनी गति में, और जब वक्री में आएंगे तब भी तेज तेज आएंगे। उनकी गति नॉर्मल से काफी ज्यादा होगी, तो इसका एडवर्स इफेक्ट विश्व के कई सारे देशों के फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर भी पड़ेगा। जो पाकिस्तान श्रीलंका वाली हालत हमने देखी है, उसमें से ऐसी ही हालत, ठीक ऐसी, इससे थोड़ी कम या इससे थोड़ी ज्यादा, हम उसके ऊपर नहीं जा रहे हैं, लेकिन पश्चिमी देशों में इसका गंभीर असर सबसे पहले देखने को मिल सकता है, वेस्टर्न कंट्रीज में। भारत की कंपैरिजन में हम 2019 से कहते आ रहे थे कि जो कुछ भी आसपास चल रहा होगा उसकी कंपैरिजन में भारत का माहौल काफी अच्छा रहेगा आर्थिक दृष्टिकोण से। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, होने वाला है, जब देवगुरु अपनी स्पीड बढ़ा देंगे, और वो जो समय है 2025 से लेकर 2033 तक, इन बिटवीन शनिदेव भी मीन राशि में आए होंगे, और जो कुछ भी बाकी की प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, ये दिखा रहा है कि युग परिवर्तन के दशक का ये सेकंड हाफ पहले हाफ से थोड़ा ज़्यादा टफ रह सकता है। और उसके बाद वाली प्रिडिक्शन में भी हमने कुछ महीनों पहले कहा था कि युग परिवर्तन के दशक के बाद वाला दशक शायद महाविनाश का होगा। पूरा विश्व बहुत मेजर वॉर्स में सम्मिलित होते हुए हम पाएंगे। तो समय थोड़ा सा कठिन आ रहा है मानसिक रूप से, और किस प्रकार की तैयारियां आप कर सकते हैं। अब भौगोलिक परिस्थितियों को तो आप बदल नहीं सकते, लेकिन किस प्रकार से प्लान करके चलना है उसकी समझ तो इंसानों में सबसे ज़्यादा है। जो कुछ भी है स्पष्ट तरीके से आपके समक्ष रखने की, प्रिडिक्शन के स्वरूप में रखने की हमने कोशिश की है। अभी आने वाला समय ही बताएगा कि जो कुछ भी आज 1 जुलाई 2023 के इस वीडियो में हमने कहा है उसमें से कितनी चीज़ें कब और किस तरह से आकार लेती है। तो लेट्स वेट फॉर द टाइम पीरियड।